ओम शांति। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप नॉलेजफुल गीता ज्ञानदाता शिव बाबा की 23 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी बना दिया, श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर बाबा की श्रीमत में चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तो आज पहला ध्यान तो यही रखेंगे, क्योंकि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हर कर्म हम चेक करते रहेंगे, क्या ये मैं श्रीमत प्रमाण कर रही हूँ, क्या मैं श्रीमत प्रमाण खाना बना रही हूँ। बाबा ने हर चीज़ की श्रीमत दी है, बोलने की श्रीमत, चलने की श्रीमत, ऑफिस में कैसे काम करना है, हर चीज़ की हमारे पास श्रीमत है। तो हम सारा दिन ये नोट करते रहेंगे, मन से पूछते रहेंगे क्या श्रीमत प्रमाण ये काम कर रहा है, क्या श्रीमत प्रमाण ये कर्म हो रहा है। तो हम सारा दिन हर कदम श्रीमत पर चलने की कोशिश करेंगे। आज बाबा ने यह भी कहा कि अब आसुरी बर्थडे मनाना कैंसिल करो, ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करो, ताकि पक्का हो जाए हम भगवान के बच्चे हैं। और जो भगवान के बच्चे हैं, जिन्होंने ईश्वरीय बर्थ राइट लिया है, उन वारिस बच्चों की निशानियां बाबा ने बताई, और हम चेक करते रहेंगे कि क्या हम में ये निशानियां हैं। पहला, वो बाप को पूरा फॉलो करते चलेंगे। तो क्या हम बाप को फॉलो करते चल रहे हैं, या कभी कभी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं। हर कर्म में चेक करें कि क्या ये ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा करते, क्या ये कर्म श्रीमत प्रमाण है। दूसरा, बाबा ने कहा कि जो ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले बच्चे हैं, वो शूद्रों के संग से बहुत संभाल करेंगे। शूद्रों की बात सुनकर श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेंगे। बाबा ने समझाया कि शूद्रों का संग लगेगा ही लगेगा, और तुम जब शूद्रों का संग करोगे तो बाबा की याद भूल जाओगे। इसीलिए बाबा की संग रहना है, ईश्वरीय परिवार के संग रहना है, ताकि हमें बाबा की ज़्यादा से ज़्यादा याद आए। बाबा कहते हैं जो शूद्रों के संग रहते हैं वो तो एक हफ्ते तक बाबा को याद ही नहीं करते। तो हमें अपने संग की संभाल करनी है। मान लो हम गृहस्थी हैं, हमें दूसरे आत्माओं के साथ रहना पड़ता है, लेकिन बुद्धि से बिल्कुल उनका संग नहीं करना। बुद्धि से बिल्कुल उनका संग करने का मतलब उनके संकल्प ना चले, उसने ये कहा, ये किया, ये नहीं किया, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे किसका संग करना है? ईश्वरीय परिवार का। आज मधुबन में मुरली चली तो क्या हुआ, और सेंटर पे दीदी ने आज हमें क्या समझाया। तो हमें मन बुद्धि से सिर्फ बाबा का या बाबा के बच्चों का संग करना है, और किसी के बारे में चिंतन ही नहीं करना है। तीसरा, बाबा ने कहा कि वो अपना सच्चा पोता मिल बाप को सुनाएंगे। बाबा कहते हैं कि अपनी याद का चार्ट भेजो, ताकि बाबा समझे कि यह अच्छा पुरुषार्थी है या नहीं। धंधा धूरी करते बाबा को सच बताओ कि बाबा हम कर्म व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना समय याद में रहे। बाप से पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजो। तो हमें अपने पूरे दिन का पोता मेल बाबा को देना है कि हम, बाबा ने आज कहा भी कि बैठकर योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते योग नहीं लगेगा। तो हमें हर कर्म करते हुए योग का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं कि ये काम खत्म हो जाए फिर मैं योग करने बैठूं, नहीं, मुझे अभी से योग करना है, इस कर्म में ही योग करना है। तो जितना हम ये ध्यान रखेंगे, बाबा को उतना पोता मेल भी दें कि ये कर्म करते हुए बाबा मैं आपकी कितनी याद में रही। तो बाबा कहते हैं कि तब तुम पूरा बाबा से वर्षा ले पाएंगे। तो हमें हर कर्म का पोता मेल देना है। कर्म श्रीमत प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ, बाबा की याद कितनी रही, बाबा को फॉलो किया या नहीं किया हर कर्म में, ये सारा पोता मेल हमें बाबा को देना है। चौथा, जो ईश्वरीय बर्थ राइट बाबा से लेने वाले हैं, वो 1-2 को सावधान कर 29 को पाते रहेंगे। तो हमें जो भी बाबा का बच्चा मिले उसे शिव बाबा याद है, और कुछ बात नहीं कर सकते। तो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, शिव बाबा याद है। तो ऐसे करके हमें एक दूसरे की 29 करनी है। पांचवा, वो कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। तो हमें चेक करना है कि ये 5 निशानियां हम में है, जो नहीं है उसको जीवन में लाना है, क्योंकि ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले बच्चों की ये निशानियां होंगी ही होंगी। आज बाबा ने हमें समझाया
और बहुत ध्यान से हम समझेंगे इस बात को कि समय की परिस्थितियों के प्रमाण और सब की उन्नति के लिए और सेवा को भी अगर हम तीव्र करना चाहते हैं और अगर हम बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देना चाहते हैं तो भी वर्तमान समय तपस्या की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो बाबा ने हमें वरदान दिया, तपस्वी मूर्त बनो। चाहे अपनी उन्नति करनी है तो भी तपस्या करनी पड़ेगी, अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो भी तपस्या करनी पड़ेगी। समय भी ये कह रहा है कि तपस्या करो और बाबा के स्नेह का रिटर्न भी तपस्या के रूप में ही हम दे सकते हैं। तो बाबा ने तपस्या करने के लिए आसान तरीका बताया कि चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। मन बुद्धि कहीं पर भी लटके हुए ना हो। जैसे वो तपस्वी होता है, जंगल में जाकर बैठ जाता है, ऐसे ही मेरी मन बुद्धि सिर्फ बाबा पर एकाग्र रहे। कर्म में भी बाबा के अनुसार हो रहा है, श्रीमत प्रमाण हो रहा है। बिल्कुल किनारा करके मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी बनकर बैठी हूँ। मैं तपस्वी हूँ, हर कर्मेंद्री से मैंने अपने आप को समेट लिया है और इस कुटिया में तपस्या कर रही हूँ। जिस कर्मेंद्री से कर्म की जरूरत है उस कर्मेंद्री से कर्म कराया और फिर से कुटिया में जाकर बैठ गए। तो बाबा ने कहा अब ये हद के सहारे छोड़कर तपस्वी रूप बनो, और ये बनना ही पड़ेगा। अभी नहीं बनेंगे तो बाद में समय वैराग्य दिलाएगा और उसका कोई फल नहीं होगा। तो हम बेहद के वैरागी, हम तपस्वी मूर्त हैं। हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि हम दृष्टि से ही आत्माओं को शीतल करते हैं। तो ऐसी शीतल योगी तपस्वी मूर्त बाप समान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।